Hi everyone, I am Vivek Prasad, founder of Navid Capital. So in this video, I'm going to talk about this topic, Uno Mega Limited. तो क्या करती है ये कंपनी बेसिकली ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है, कार के कंपोनेंट्स बनाती है, लाइक ये मतलब लाइटिंग, कास्टिंग, फिटिंग, एकॉस्टिक, है ना, बेसिक सा बिजनेस है। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है, ठीक है, कार के कंपोनेंट्स बनाती है। और ये एग्जैक्टली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इस फील्ड में। और ये सारे प्रोडक्ट इस फील्ड में ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एग्जैक्टली, ठीक है। तो बाकी मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी की फंडामेंटल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। ये कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और देन मैं आपको इस स्टॉक का मैं चार्ट दिखाऊंगा कि चार्ट में कैसा पैटर्न बन रखा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कहाँ पे स्टॉप लॉस और कहाँ पे हमारा एक एंट्री लेवल होना चाहिए, कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, है ना, चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं बताऊंगा कि जैसे स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए वहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं। चार्ट में जैसा पैटर्न बन रखा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, कितना टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं और कहाँ पे एक बाइंग लेवल कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी कंपनी के बारे में और इन डेप्थ में जानने के लिए आप कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स में। देखो स्टॉक का पी रेशियो कितना है, 68 है, काफ़ी हाई पी रेशियो है 68। और इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है, 27 है, 28 है, और ऑलमोस्ट 28 है। और इंडस्ट्री और स्टॉक का पी कितना है, 68 है ना। तो काफ़ी हाई पी रेशियो आप 68 काफ़ी महंगा है। मतलब हम देख लेते हैं पिछले 5 सालों में इसका स्टॉक का पी रेशियो कितना रहा है, 63 रहा है पिछले 5 सालों में। और पिछले 10 सालों में 46 रहा है। और पिछले 5 सालों में 63 रहा है इसका पी रेशियो, ठीक है, 63 रहा है। तो और ये अगर हम पिछले 10 साल का डाटा में देखें तो पिछले 10 साल में इसका 46 रहा है। तो 46 रहा है इसका पी रेशियो पिछले 10 साल में, और पिछले 5 साल में 63 रहा है, ठीक है। तो अभी कितना है, अभी 68 है। तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा है पी रेशियो, थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम पिछले 5 साल 10 साल से कंपेयर करें तो भी ज़्यादा ही है, ठीक है। तो पी रेशियो ज़्यादा है। बाकी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है, ठीक है, अच्छी बात है। और कंपनी का स्टॉक कंपनी का आरओई कितना है, पिछले 5 सालों का ऑन एन एवरेज 16% है, ठीक है। इस साल का 17% है, ठीक है, 17 यानी कि साढ़े 17। और सेल्स ग्रोथ कितना रहा है इस साल, 19%, प्रॉफिट ग्रोथ 9%, ठीक है। खैर ये तो 1 साल का जाता है। बाकी मैं आपको उन्हें 10 साल का देख दिखाता हूँ, उन्हें सेल्स ग्रोथ कितना है ना, उन्हें 10 साल का दिखाता हूँ, उन्हें 10 सालों में कितना ग्रोथ आया है सेल्स में, प्रॉफिट में, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2014 में 1700 करोड़ का सेल हुआ करता था, 1700 करोड़ का। आज के समय में ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का सेल है, 17,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का ग्रोथ है सेल्स में। प्रॉफिट में देखो 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 78 करोड़ का हुआ करता था 2014 में। और आज के समय में 1800 करोड़ का, 1800 क्या, ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का सेल है, ठीक है। बट मतलब ये मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स, है ना। सेवन सेवन 78 का 10 टाइम्स होता है, 780 होता है, 780। और 780 का डबल 16 मान लो तो मोर देन मतलब 20 गुना का ग्रोथ है, मोर देन 20 टाइम्स का ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और सेल्स में 10 टाइम्स का ग्रोथ है,
है ना? अब नेटवर्क में देखो, नेटवर्क में तो 6 करोड़ हुआ करता था 2014 में, और आज के समय में 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें वो है, नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ है। बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें हो रखा है नेट प्रॉफिट में भी, प्रॉफिटेबिलिटी में और रेवेन्यू में, टर्नओवर में। तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। और बाकी बैलेंस शीट अगर मैं दिखाऊँ तो विनरप्स यानी कि कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी ने इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है। तो विनरप्स हुआ करता 2014 में 292 करोड़ का, और आज के समय में 5,500 करोड़ का विनरप्स है। अच्छी बात है। और इसमें क्या दिखाना है, इसमें दिखा है नहीं दिखाने का। जैसे मैं कैश फ्लो में आता हूँ। कैश फ्लो देखो, कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव है ना? और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2014 में 42 करोड़ का था, आज के समय में 1000 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, उसमें से उस मेन बिजनेस से एक्चुअल में कितना कैश आया, एक्चुअल में कितना कैश आया उस मेन बिजनेस से, एक्चुअल में कितना कैश आया। सेल होना अलग बात है। सेल उसमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये सेल्स सेल्स का डाटा होता है। ये इसमें दो सेल्स होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक है? तो उसमें कुछ उधारी का सेल भी इंक्लूड होता है और कैश सेल भी इंक्लूड होता है। ठीक है? मतलब जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें बताता है कि कंपनी का मेन बिजनेस है, मेन ऑपरेशन है, उसमें से एक्चुअली कितना कैश आया। ना मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, कोई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, काफ़ी अच्छी बात है। हम्म, तो बस इसलिए ये इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो प्रमोटर के पास 3% है, एफ आई आई के पास 10% है। और पिछले 5-6 सालों में देखो एफ आई आई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले उनके पास एफ आई आई के पास हुआ कितना 3.91, और आज के समय में 10.29, तो 10% का स्टेक है एफ आई आई के पास, और डी आई के पास में अच्छा खासा स्टेक है ना? तो ठीक है, फजल बैंक के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट में क्या पैटर्न बन रखा है। तो ये चार्ट है, दोनों मिर्जा का ये चार्ट है। देखो मैंने पैटर्न बना रखा है, एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, फ्लैग पैटर्न, राइट? ये फ्लैग का पोल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फ्लैग का पोल हो गया, और ये फ्लैग हो गया। तो इस पैटर्न, और यहाँ पे ब्रेकआउट आ रखा है, राइट? यहाँ पे देखो पहले से ये वीकली चार्ट है, एक हफ्ते का एक कैंडल है, एक हफ्ते का एक कैंडल वीकली चार्ट है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी पिछले एक दो दो तीन हफ्ते पहले यहाँ पे ब्रेकआउट आ रखा था, उसको माफी, यहाँ पे एक तो थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हुआ, फिर इस हफ्ते फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, है ना? तो ऑब्वियस बात है, ब्रेकआउट आ रखा है, और ये पैटर्न बन रखा है, फ्लैग पैटर्न। तो इस पैटर्न पे तो अगर हम टारगेट पे गए थे, यह पैटर्न है, ये पैटर्न बना हुआ है फ्लैग पैटर्न। तो ये फ्लैग पैटर्न कहीं पे भी बने, जिसमें स्टॉक में बने या कहीं भी चार्ट में दिखे, तो फ्लैग पैटर्न का हम तो टारगेट है, कैसे निकालते हैं? तो ये जो पोल है, ये पोल के बॉटम से लेकर हाई तक, देखो इसको 1% का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है, 100% का टारगेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 100% का टारगेट दिखाई दे रहा है, ये फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक 100% रुक जाएगा, डबल रुक जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट इतना हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है? और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ पे कहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस, ये पुल बैक के नीचे, यानी कि 1000, ये देखो, ये फुल बैक है ना, ये अब मैं डेली चार्ट पर करता हूँ ताकि थोड़ा और क्लैरिटी मिले। तो ये तो है ना, तो ये है, अम, ये तो फुल बैक है, ये देखो ये तो फुल बैक आ रखा है। यहाँ पे हमारा
ये पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए कि 1025 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस यानी कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो और ये इनकेस बाय करने के बाद 1025 से नीचे आता है, नीचे आना स्टार्ट होता है, तो आप बाहर हो सकते हो अगर आपको कंपनी के कंपनी पे कमीशन नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पर, कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर आपको कमीशन नहीं है, तो आप बाहर हो सकते हो, है ना? बाहर हो सकते हो। अगर स्टॉप लॉस का मतलब वही होता है। और बाय आप यहाँ कहीं पे भी किया जा सकता है, यहाँ पे कहीं कर सकते हो बाय, है ना? कहीं पे भी कर सकते हो। ये 1100 के आसपास है, तो यहाँ पे किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस यानी कि स्टॉप लॉस नहीं रहेगा 1025, है ना? या फिर ये भी एक और स्टॉप लॉस हो सकता है, जिसको भी हम स्टॉप लॉस मार सकते हैं, बट ये रहेगा करेंट रिसेंट स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। कितना परसेंट है यहाँ से लेकर, ठीक है, 7% 7-8% का स्टॉप लॉस है, 7% का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हो। और फिर अगर नीचे आ जाए 1025 से नीचे आ जाए और अगर आपको कंपनी में कमीशन नहीं है, तो आप बाहर हो सकते हो। या फिर आप अगर नीचे, या फिर अगर ये और नीचे आता है, तब आप और बाय कर सकते हो, आप और टॉप अप कर सकते हो, है ना? और ऐड कर सकते हो। मतलब अभी के लिए हमने यहाँ पे बाय किया जा सकता है, तो है ना? मत और अगर आप गिरावट आ गए, तो आप और बाय कर सकते हो अगर आपको कंपनी पे विश्वास है, कंपनी पे ट्रस्ट है, राइट? तो जैसा यही है हिसाब किताब अभी चार्ट में ये दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे देगा, ये दिखाई दे रहा है चार्ट में, है ना? स्टॉप लॉसेस को माना जा सकता है, स्टॉप लॉसेस को माना जा सकता है। और दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा ये बहुत बैठ है ना, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसको भी 1025 के बाद ये ये 990, है ना? 990 मान लो, या हाँ 990 या 980 का स्टॉप लॉस, एक और स्टॉप लॉस माना जा सकता है, दूसरा स्टॉप लॉस, है ना? अगर आप यहाँ पे बाहर नहीं होते, तो फिर यहाँ पे बाय हो सकते हो। बस अगर आपको कंपनी में विश्वास है, तो आप यहाँ पे और बाय कर सकते हो, ठीक है? तो बस जस्ट इतना ही बता था मुझे इस कंपनी के बारे में, दोनों मित्रता के बारे में। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा, वैल्यू आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको आता रहे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो लाइक को शेयर कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट।